नमस्कार दोस्तों। बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर था रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लवण, साल्ट्स के बारे में। लवण जिसे हम नमक भी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो देखिए, नमक या साल्ट क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वही कहलाता है लवण। और इस लवण के साथ साथ एक और पदार्थ बनता है, वो होता है जल। तो इसका मतलब कि जब अम्ल और क्षार ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है लवण और जल। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो बनने वाला पदार्थ है वो लवण कहलाता है और जल भी इसमें बनता है। अब देखिए, लवण कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे 3 प्रकार के लवणों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो है अम्लीय। कौन सा? अम्लीय लवण। एक होता है क्षारीय लवण और एक होता है उदासीन लवण। यानी हम 3 प्रकार के लवण के बारे में बात कर रहे हैं। एक अम्लीय लवण, 2 क्षारीय लवण और तीसरा उदासीन लवण। तो चलते हैं अम्लीय लवण यानी एसिड साल्ट। तो देखिए, अम्लीय लवण क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण कब बनता है? जब प्रबल अम्ल अम्ल तो होगा प्रबल श्रेणी वाला और क्षार होगा दुर्बल। क्षार क्या होगा? दुर्बल। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो बनने वाला लवण है वही लवण कहलाता है अम्लीय लवण। याद रखना, प्रबल अम्लीय और दुर्बल क्षार। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे प्रबल अम्ल है और बच्चों NH4OH जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो यहाँ पर एक दुर्बल क्षार है। तो इस प्रकार जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये NH4Cl बना जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका अम्लीय लवण और साथ में ये बन गया आपका H2 यानी जल। ठीक है। तो जो अम्लीय लवण होते हैं वे क्या होते हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार से बना लवण होता है। दूसरा जरा देखिए, क्षारीय लवण। तो देखिए, क्षारीय लवण क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। क्षारीय आ रहा है, इसका मतलब प्रबल तो होगा क्षार और दुर्बल होगा अम्ल, जस्ट उसके ऑपोजिट। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलते हैं तो वो बनते हैं क्षारीय लवण। कौन से लवण? क्षारीय लवण। वो बनते हैं क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण क्या हुए? क्षारीय लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण जो होता है वो क्षारीय लवण कहलाता है। जरा अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पे
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह एक प्रबल क्षार है, और CH3COOH यानी ये एक यहाँ पे दुर्बल अम्ल है। तो इन दोनों की जब क्रिया होती है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है वो क्या बन जाता है, एक तो बनता है CH3COONA, ठीक है, यानी यहाँ से इस अम्ल में से H+ निकल जाता है, और यहाँ से देखिए क्षार OH ऋणायन देते हैं, तो यहाँ से ये निकल जाता है, तो ये H यहाँ से हटेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा Na, ठीक है। तो इस प्रकार बन जाएगा, ये बनेगा CH3COONA, और ये OH और H ये दोनों मिलेगा तो वो बन जाएगा H2O, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बना इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ये जो बना है CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और अगला देखिए उदासीन लवण, तीसरा है उदासीन लवण। तो उदासीन लवण क्या, कि जब दोनों ही प्रबल होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं, प्रबल, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो बनने वाला जो लवण होता है वह कहलाता है उदासीन। और इस प्रकार के लवण के अंदर जो न तो अम्ल के गुण होते हैं और न क्षार के गुण होते हैं। तो देखिए NaOH प्लस HCl, और तो क्या बना, NaCl प्लस H2O, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब बात करते हैं लवण के गुण। तो लवण के गुण क्या होते हैं, देखिए लवण के गुण क्या है। पहली बात, ये स्वाद में नमकीन होते हैं, यानी इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी इनका गलनांक, गलना मतलब गलनांक, यानी इनको गलाने के लिए या इनको उबालने के लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है, तो ये गलनांक और क्वथनांक हो गए। फिर देखिए क्या कहते हैं, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल आप देखा होगा दानों के रूप में, ऐसे आपने नमक या शक्कर के दाने हाथ में लिए होंगे, तो किस प्रकार से वो दाना दाना दाने के आकार के होते हैं, तो वो इस प्रकार की जो होती है संरचना, वो क्रिस्टल कहलाते हैं। फिर देखिए इनका पीएच, इनका पीएच क्या होता है, 7 होता है, यानी लवण का जो पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, जो हम पीएच आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। चलते हैं, अब देखिए एक परिभाषा आती है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, ये क्रिस्टलन जल क्या होते हैं, मतलब अभी हमने क्रिस्टल की बात की, तो ये जो क्रिस्टल, आपने कभी नमक को हाथ में लिया होगा और उसके दानों को ये हाथ में लेकर थोड़ा सा जो है वो ऐसे उंगलियों पे वगैरह जो है इनको ऐसे रगड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि थोड़े वो आपको ऐसे महसूस हुआ होगा कि वो गीले गीले लगते हैं, है ना, यानी इसका मतलब उसमें क्या है, जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो क्रिस्टलन जल का अर्थ ये होता है कि जो कोई लवण होता है, ठीक है ना, तो उस लवण के सूत्र में, यानी वो जो लवण है किसी लवण के इकाई सूत्र में, यानी उस लवण के अंदर जल के कुछ अणु उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है वही कहलाता है क्रिस्टलन का जल। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला है Na2CO3.10H2, इसको क्या पढ़ेंगे, Na2CO3.10H2O। तो ये जो सूत्र है ये है सोडियम कार्बोनेट का, किसका, सोडियम कार्बोनेट, और इसको धोने का सोडा भी कहते हैं, दावन सोडा भी कहते हैं। दूसरा देखिए CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। तो ये जो है
CaSO4.2H2O, इसको यहाँ पे कहा गया है जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट टू हाइड्रेट, है ना, या यूँ भी कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या? डाई, क्योंकि यहाँ पे जल के अणु कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। आप ऊपर वाले में देखिए जरा, यहाँ पे ये Na2CO3.10H2, इसका मतलब इसमें कितने जल के अणु हैं? कितने क्रिस्टलन के जल हैं? 10, है ना। कितने हैं? 10। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये जिप्सम के अंदर कितने क्रिस्टलन के जल के अणु हैं? 2, 2H2 यानी 2 हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम फिटकरी की बात करें, फिटकरी, तो इसका सूत्र थोड़ा लंबा है, जरा याद रखना। ठीक है। तो देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका मतलब जो फिटकरी होती है उस फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? 24। तो आपको ऐसे याद रखना ही है कि भाई आपको पूछा जाए कि फिटकरी में जल के क्रिस्टलन की जल की संख्या बताओ, तो कितनी बतानी है? 24। ठीक है। अब चलते हैं लवण के उपयोग के बारे में। लवण कहाँ कहाँ उपयोग में आता है? तो देखिए लवण में पहला देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो उपयोग है वो किसमें? संगमरमर के फर्श। तो अक्सर हमारे घरों में जो पत्थर लगा होता है सफ़ेद कलर का, संगमरमर, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार सीमेंट बनाने में भी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट। तो इस सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो बच्चों किया जाता है वो फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अमोनियम नाइट्रेट। क्या? अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो कहाँ होता है? उर्वरक बनाने, उर्वरक यानी खेतों के अंदर जो उर्वरक यूरिया वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे पोटास वगैरह, वहाँ इसका उपयोग होता है। और दूसरा देखिए विस्फोट, याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बॉम्ब जैसे वैसे पदार्थ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पटाखे वगैरह। फिर देखिए वापस ये K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी फिटकरी का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है? जल शोधन में। कहाँ होता है? हाँ, पानी के शोधन के लिए। आपने देखा होगा फिटकरी को अगर हम पानी अपने टंकी वगैरह के अंदर डाल दें तो जो कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो जल शोधन के लिए। ठीक है बच्चों।